हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। जब से एसएससी जीडी का नया नोटिफिकेशन आया है, आप लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि सबसे पहली बात जो डर की वजह है वो ये है कि वैकेंसी बहुत कम है और लगभग 25,000 के आसपास ही वैकेंसी है। और जो दूसरा बड़ा कारण है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो माइनस मार्किंग 1/4 है और ऐसे में बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी नंबर जो है वो कम आ जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण जो है वो माइनस मार्किंग होता है। माइनस मार्किंग होने की वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है। जो हमने पढ़ा है, जितना हमने तैयार किया है, उतने में ही 5 से 6 नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। उसका क्या नेगेटिव मार्किंग की वजह से उससे कैसे बच सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख से बचा जा सकता है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हमारे नंबर और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। पर अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती हो गई है कि अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें कि हमारा अच्छा स्कोर जो है नेगेटिव मार्किंग में बना रहे, जो कि सेफ जोन में आ जाए और सिलेक्शन हो जाए। अगर देखें तो अब तक का जो एग्जाम पैटर्न रहा है, बिना नेगेटिव मार्किंग के आसपास लगभग 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते थे। तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वजह से जो है होता क्या था कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो गेस करने पे भी सही हो जाते हैं और इस वजह से आपके नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। आपके क्या सभी के नंबर बढ़ते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो वो सबके लिए आसान होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत घबराने की जरूरत है। बिना नेगेटिव मार्किंग के आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ रहे हैं और वो आपकी आदत बन चुकी है और आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस कैसे रखना है, कि नेगेटिव मार्किंग है तब भी जो है हमारे ना हो गलत क्वेश्चन हम ना अटेम्प्ट करें। और ऐसा नहीं केवल आपके साथ ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम जो है अक्सर नेगेटिव मार्किंग में गलत क्वेश्चन करके चले आते हैं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है नेगेटिव मार्किंग में। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा कर लेते हैं पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से गेस आंसर दे देते हैं और इस वजह से उनको नेगेटिव मार्किंग में कंट्रोल नहीं रहता और इसका नतीजा ये होता है जो क्वेश्चन सही होते हैं वो भी कट जाते हैं और बहुत बुरा स्कोर हो जाता है, खराब स्कोर हो जाता है। सिलेक्शन, यहाँ तक कि सिलेक्शन भी रुक जाता है आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट की वजह से। तो ये तो रही समस्या जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन पर जो जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है। आपको स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जितना आपने पढ़ रखा है, उसको आपको कैसे आंसर करना है। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना है। इसमें आपको जो पहला काम करना है वो क्या करना है, क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है, बहुत ही ध्यान से रीड करना है। हम लोग करते क्या है कि कहीं पर जो है वो है लिखा होता है और कहीं पर नहीं है लिखा होता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे नहीं को ना ध्यान देते हुए है समझ लेते हैं और उसका आंसर जो है वो इसके हिसाब से दे लेते हैं कि ये चीज़ है, जबकि वहाँ पे होता है चीज़ नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। आधे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको लगता है यही क्वेश्चन, उसके बाद हम तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं और ये इस वजह से जो है आंसर वो आपके गलत हो जाते हैं। आप गलत आंसर देके चले आते हो और इस तरीके से आंसर देने की वजह से आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो लगभग गलत हो जाते हैं। और ये जो 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं, ये तो गलत होते हैं आपके 1/4 अगर माइनस मार्किंग, अगर 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन आपके सही वाले हैं वो भी इसमें कट जाते हैं। और इसका कारण क्या है, गलत पढ़ने की वजह से, जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाते हैं। और इस हैबिट को चेंज करें और फिर आंसर दें। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो केयरफुली पढ़ना है कि इसमें नहीं दिया है या है दिया है। इस चीज़ को आपको हैबिट में लाना होगा। और जो दूसरी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा होती है आप लोगों के साथ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन के ऑप्शन पहला और दूसरा आपने देखा, आपको लगा इसमें से बस रिलेवेंट आंसर आपको इसमें दिख गया कि हाँ ये वाला सही लग रहा है, तो आपने तुरंत यहीं पे टिक मारा और आगे बढ़ गए। आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ आज पढ़ा ही नहीं, या थर्ड तक पढ़ा, फोर्थ नहीं पढ़ा। आजकल क्या होता है कि क्वेश्चन वही रहेगा, उसका आंसर जो है इतना रिलेवेंट होता है। 4 आंसर होंगे, चारों के चारों क्वेश्चन आंसर आपको लगेंगे कि एक जैसे हैं लगभग। तो आपने दो पढ़े, 2 में से कोई आपको दिख गया कि हाँ ये सही होना है, बाकी तो आपने देखा ही नहीं, फिर लगा हाँ यही सही है, मार के आगे निकल गए और इसकी वजह से भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि आपको पूरे चारों क्वेश्चन के आंसर को, ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है कौन सा इसमें सबसे सही है, जो सबसे बेस्ट होगा वो इसका आंसर सही होता है। और इस वजह से आप कई बार 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। और जिसकी वजह से क्या था कि अभी तक तो केवल आपको उन्हीं क्वेश्चन का लॉस होता था, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग में क्या होगा, आपके जो और भी क्वेश्चन आपने सही कर रखे हैं वो भी इसमें माइनस हो जाएंगे। तो इस हैबिट को आप चेंज करें और सारे क्वेश्चन के आंसर को आप ध्यान से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। उसके बाद फिर आप आंसर दें कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, उसको आप आंसर में। और जो अगली चीज़ आपको करनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन जो सही होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन जो साफ सीधा क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको नहीं आ रहा होता है, लेकिन जो ऑप्शन 4 दिए हैं उन चारों ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता होता है कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन बचता है वही ऑप्शन आपका सही होगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपके ABCD 4 ऑप्शन थे,
चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको पता था कि ये नहीं हो सकते और चौथा वाला ही होगा, तो फिक्स है चौथा ही होगा, तो इसको बोलते हैं इन तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया, एक एक करके हटा दिया, उसके बाद ये वाला आंसर निकल के आ गया। इस वजह से इस तरीके से भी हम आंसर को दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी सही हो सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो आपको कोई केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है वो देना है, लेकिन आपके जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो आपके कोई न कोई स्टेट ही प्रदेश ही दिए हुए हैं, चौथा है केवल एक ही ऐसा आंसर है जिसमें किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है वो है। तो इसमें आपको साफ साफ आप क्लियर कर लेंगे कि ये तो स्टेट है, ये 3 जो है वो किसी भी हाल में इसके आंसर नहीं हो सकते। जो चौथा बच रहा है वही केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर यही होगा। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेट करके हम आंसर दे सकते हैं। आपको तुक्का और अनुमान पे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं देना है। तुक्का और अनुमान पे जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जब को बिल्कुल नहीं आ रहा होता उसके बाद हम तुक्का मार देते हैं, हमें बस लगता है हाँ ये सही है। 4 ऑप्शन हमने देखे, 4 में लगा नहीं यही दिख रहा है जिसको हमने कभी पढ़ा है कभी सुना है, तो आपने टिक कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने सुना पढ़ा है तो सही हो जाएगा। इस वजह से भी आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। आपको अनुमान लगाना है, ऐसा नहीं कि गेस नहीं करना है, गेस करना है, लेकिन तब गेस करना है जब मान लीजिए आपके पास 4 आंसर हैं, चारों में से आपको 2 के आंसर्स पता है कि ये बिल्कुल हो नहीं सकते, ये 2 तो बच रहे हैं आपके 2। अब इन दोनों में से आपको 60 से 70% अगर आपको लगता है इनमें से कोई है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे अनुमान लगा के आंसर दे सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जब आप यहाँ पे अनुमान लगा के आंसर देंगे तो आपके आंसर के चांसेस होंगे कि आपके 80% चांस होगा कि आपके इसके आंसर जो है वो सही हो जाए। तो मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से अगर मान लीजिए आपके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो कुछ मान लीजिए 1-2 नंबर इधर से कट जाएंगे, तब भी आपको 4-5 आप जो है प्लस में रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। अगर आपके एक्यूरेसी जो है वो 70% से ऊपर है तो आपके कुछ नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे, जो नहीं बढ़ने वाले थे वो भी। लेकिन अगर आपके बिल्कुल भी लगता है कि नहीं 5% लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकते, तो आप बिल्कुल इसको गेस ना करें, अनुमान पर आप गेस ना करें, बिल्कुल टोटल अनुमान लगाकर आप गेस करके टिक लगा देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे और आपका नंबर जो है वो बिल्कुल भी माइनस हो जाएंगे। अगली बात, आप घबरा कर बिल्कुल भी एग्जाम ना दें कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे, मेरिट में मेरा नंबर कम आ जाएगा। मैंने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से मैंने 60 ही किया है तो मेरे नंबर बहुत कम लग रहे हैं, तो मैं ऐसा है करता हूँ कि 10 क्वेश्चन को गेस करके कर देता हूँ तो मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे। इसमें से अगर कुछ 4-5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, लेकिन आप इस गेस करने के चक्कर में 10 का 10 गलत कर सकते हैं और आपके 2 से 2.5 नंबर जो है वो अलग से कट जाएंगे, आपके जो नंबर सही थे उसमें से भी, और आपका सिलेक्शन होने से रुक सकता है। इस वजह से जो है आप घबरा कर बिल्कुल भी जवाब नहीं दें, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग है तो वो निगेटिव मार्किंग जो है वो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। निगेटिव मार्किंग में अक्सर जो है वो मेरिट जो है कम जाती है बिना नेगेटिव मार्किंग के, क्योंकि बिना नेगेटिव मार्किंग में सभी लोग गेस करते हैं, सभी कुछ ना कुछ सही होते हैं और इस वजह से वो मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाती है। और नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो उसमें क्या होता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, या तो लोग अटेंड कम करते हैं या किसी के कटते रहते हैं, तो नंबर जो है वो कम आते हैं। इस वजह से जो है मेरिट वो उतनी नहीं आती जितनी कि बिना नेगेटिव मार्किंग जाती है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल न घबराएं। आपके जितने क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर 60% भी आता है, 70% भी आता है, 50% से अगर आपको आ रहा है तो आप उतना ही करें, गलत ना करें। आपको गेस जैसे बताया है जिस तरीके से, अगर आप उस तरीके से गेस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं 80% 70%, तो ही आप टिक करें। बाकी ऐसे ही आप टिक ना करें, गेस करके ज़बरदस्ती का गेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। और जो एक बात और ध्यान रखनी है कि रीजनिंग और मैथ जो होते हैं उसमें फैक्ट होता है। आपको पता है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको हमने लगा दिया। अगर आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। गलत करने में आप बिल्कुल भी सोचेंगे। जो गलती हम करते हैं वो करते हैं हम जीएस और हिंदी, इन सब चीज़ों में। जीएस क्या होता है कि हमें याद करने वाली चीज़ होती है। अब क्या किया हमने, जीएस मान लीजिए किसी चीज़ से रिलेटेड कहीं पढ़ रखा है कुछ और, या रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ रखा है। अब रिलायंस का कहीं नाम भी आ गया तो हम गेस करने लगते हैं हाँ रिलायंस हमने पढ़ा था और इसका आंसर ये हो सकता है। तो इसलिए गेस जो है वो जीएस और हिंदी इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो आप इन चीज़ों से बचें। और पहले हमने वीडियो में जो बताया है उस तरीके के मेथड का यूज़ करें। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल भी उसको अटेम्प्ट ना करें। और एक चीज़ होती है वो होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कई सारे जो पेपर होता है, पेपर के लेवल जो है कम ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के लेवल बहुत हाई हैं, किसी के लो हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। और इसमें जब यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 70 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन जो है गलत अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो अब आपके जो नंबर कट रहे हैं वो 2.5 नंबर तो यहाँ पे कटे, वो अलग कट गए। इसके बाद जब ये नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो 10 नंबर क्वेश्चन जो आपने गलत किया है, इसकी वजह से आपके नंबर थोड़ा और ज़्यादा नीचे कर दिए जाएंगे कि ये मान लिया जाएगा कि आपने गेस मारा हुआ है, उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपने 3 से 4 ही गलत किए हैं, बहुत कम गलत किए हुए हैं, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिल सकता है कि आपने गलत कम किए हैं, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। तो ये इस नॉर्मलाइजेशन मेथड में एक्यूरेसी जिनकी अच्छी होती है उनका नंबर ज़्यादा बढ़ने के ऑप्शन भी रहते हैं। जब नंबर बढ़ते हैं तो उनके नंबर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनको इसका प्रॉफिट जरूर मिलता है। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें, नॉर्मलाइजेशन मेथड भी यहाँ पे अप्लाई होगा,
क्योंकि कई सारे शिफ्ट में पेपर होने वाला है। जब ऐसा होता है तो इस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। वीडियो में पहले बताया गया जो मेथड है उनका यूज़ करें। जो गलत क्वेश्चन पर तुक्का मारने वाली हैबिट होती है उसको बिल्कुल भी छोड़ दें। जब तक आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ पता हो, 80% के आसपास पता हो, तभी आप उसको गेस करें, बाकी आप गेस ना करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।